जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से अधीर बायोफ्लॉक फिश फार्म के आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब जान रहे हैं कि हमारा जो दो सेटअप लगा हुआ है छोटा छोटा, जिसमें हम कतला स्टॉक किए थे, कतला और कोई, तो उसी के बारे में कुछ अपडेट देना था दोस्तों। तबीयत नहीं ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा गले में खराश है, खांसी भी आ रही है, तो आवाज़ आपको स्लो आ रहा होगा। और आज मैं माइक भी नहीं लाया हूँ अपना। तो कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट देने थे दोस्तों टैंक के बारे में, और जो हम सीड सैनिटाइज करके सीड स्टॉक किए थे तुरंत वाला, जैसा कि मैंने बताया है अपने सीड सैनिटाइजेशन वाले वीडियो में कि हम दो तरह से करते हैं, एक तुरंत जो पोटेशियम से सैनिटाइज करके, और दूसरा 7 से 10 दिन का ट्रीटमेंट। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों इसमें कि हमें चाहे आप नज़दीक से लाइए या दूर से, आप 7 से 10 दिन का ट्रीटमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही हमने इसमें हमारा जो सीड आया था, और 5 को छोड़िए 6 से इसमें मोर्टेलिटी शुरू हो गई। हमने डायरेक्ट फ्लॉक वाटर में सीड को स्टॉक कर दिया था, और दोनों ही टैंक में मोर्टेलिटी शुरू हो गई थी। 1 से 2 मछलियाँ मरी हुई मिली। उसके बाद हमने फिर वो डिसाइड किया कि हम पहले ट्रीटमेंट करेंगे 10 दिन, उसके बाद फिर फ्लॉक वाटर में डालेंगे। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको कुछ अपडेट दिखाना चाहूँगा, और मछलियों को भी दिखाना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, ये कतला है, और आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा सीड स्टॉकिंग वाले में कि हमने फ्लॉक वाटर में इसको स्टॉक किया था, लेकिन जो आया दिक्कत, तो मछलियाँ मरने लगी 2 से 3। उसका कुछ स्क्रीन वो फोटो मैं आपको डाल दूंगा। उसमें टेल रूट और फिन रूट हो गया था, उनका पूँछ गलना शुरू हो गया था। ऑक्सीजन वगैरह का इशू नहीं था, लेकिन पूँछ गलना शुरू हो गया था, और 2-3 मछलियाँ मरी हुई मिली। तो टोटल अभी तक जो हमारा जो मोर्टेलिटी हुआ है कतला में, वो लगभग 20 का है। 20 में जो है शुरुआत में ही 5-10 पहले दिन ही जो ट्रैवलिंग वाला इंजर्ड था वो मर गई थी, और 5 हम जाली नहीं लगा पाए थे, ये आप देख पा रहे नेट लगा, तो 5 हमारा रात में ही टैंक से निकल के बाहर कूद गया था। तो फिर हमने नेट वगैरह लगा रखा है अभी, लेकिन 2 दिन बाद ही जो प्रॉब्लम आने लगी जो डिसीज वाली, तो इसके लिए हमें ये पानी ड्रेन करना पड़ा, और अब हमें फ्रेश वाटर में रखे हुए हैं। इसका ट्रीटमेंट करना है एंटीबायोटिक से। अगर यही चीज़ अगर हम पहली बार ही ट्रीटमेंट करते बिना किसी डिसीज के, तो हम इंड्रोसिन का यूज़ करते। उसका स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा, जो मेडिसिन है इस मेडिसिन का यूज़ करते, लेकिन चूँकि अब डिसीज आ चुका था, इसलिए हमें एंटीबायोटिक का यूज़ करना पड़ा, TDS को बढ़ा के रखना पड़ा, और डेली हम लोग 50% से 80% पानी ड्रेन करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं दोस्तों। 3 दिन से अभी मोर्टेलिटी नहीं है, उसके पहले रोज़ 1-2 मछलियाँ मर रही थी। तो टोटल हमारे पास इसमें इस कतला में 20 मछलियों की डेथ हुई है अभी तक हमारी, और हमें लगता है कि 1 और 2 दिन हम इसमें अब और रखेंगे। अभी तक स्टेबिलिटी आ गई है, फीडिंग वगैरह कम ले रही हैं अभी, लेकिन मछलियाँ अब हेल्दी हैं और स्ट्रेस फ्री हैं। देखिए, अब झुंड में रह रही हैं, वैसे अलग अलग भागती हैं, और तो अभी तक ठीक लग रहा है। फिर हम वहाँ फ्लॉक वाटर में डालते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन रहेगा ठंड का, क्योंकि हमारा मेन फोकस यही जानना है कि ठंड में क्या सर्वाइवल रेट है। दूसरे टैंक का भी मैं दिखा दूँ दोस्तों, इसमें भी वही चीज़ है। आपको मछलियाँ दिख रही होंगी, छोटी छोटी हैं घूमते हुए। तो इसमें भी 20% जो है 20 मछलियों की डेथ हुई है। 400 पीस हम इसमें लाए हुए थे पहले ही दिन। इसमें 24 वही चीज़ सेम इशू इसमें भी आया, और 1 दिन बाद से ही दूसरे दिन इसमें भी मोर्टेलिटी होनी शुरू हो गई। और जब हमने टैंक को खाली किया इसमें, तो लगभग 18-20 मछलियाँ हमें मरी हुई मिली, और जिनकी आँखें निकल गई थी, शरीर गल गया था, कहीं से कटा हुआ था, जो कोई में अक्सर आप देखते हैं। तो ये चीज़ था, तो इसमें हमने ट्रीटमेंट किया है। तब से उसी पहले दिन ही इसमें मोर्टेलिटी हुई थी, उसके बाद से अभी इसमें कोई मोर्टेलिटी नहीं है। 20 के लगभग इसमें भी डेथ है। दोस्तों, मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप अगर सीड ला रहे हैं तो डायरेक्ट बायोफ्लॉक में आपको नहीं डालना है, यानी बायोफ्लॉक वाटर में आपको नहीं डालना है। टैंक में आप डालिए, कम पानी में रखिए, पहले ट्रीटमेंट दीजिए। अगर कोई डिसीज नहीं है तो आपको एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है। फिर इंड्रोसिन आता है, उसका यूज़ करके पर 1000 लीटर पे 5 ml का यूज़ करके आपको उसको ट्रीटमेंट देना है 7 से 8 दिन, और पर डे आपको 50 से 80% पानी ड्रेन करते रहना है। और ये चीज़ करने के बाद 7 से 10 दिन बाद फिर आप इसको फ्लॉक वाटर में रखिएगा। एक चीज़ और प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं कि मेरे पास हॉस्पिटल टैंक नहीं है। हॉस्पिटल टैंक नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है दोस्तों, आप इसी टैंक में ही सीड को सैनिटाइज करके ट्रीटमेंट करके फिर इसी के पानी को चेंज करके और नया पानी फिल करके
आप इसमें वाटर प्रिपरेशन कर सकते हैं FCO का यूज़ करके। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप मछलियों के साथ वाटर प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से सही है और अच्छा रिजल्ट मिलता है उसमें भी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप मछलियों के साथ वाटर प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मछलियाँ स्वस्थ लग रही हैं और आराम कर रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हैं। ये तो वैसे बहुत तेज़ भागती है इधर उधर, तो देखने में तो ठीक लग रहा है। बाकी आगे जैसा भी रिजल्ट होता है मैं आपको देता रहूँगा इन दोनों टैंक्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आपसे लास्ट में यही कहूँगा कि जब भी आप सीड लाइए, चाहे वो नज़दीक से लाइए या दूर से लाइए, टैंक में डालने से पहले मतलब फ्लॉक वाटर में फार्मिंग शुरू करने से पहले आप इसे ट्रीटमेंट जरूर दीजिए 10 दिन का। उससे करने का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि जो मछलियाँ आती हैं बाहर से, वो ज़्यादातर बड़े जगहों से आती हैं, मतलब तालाब से आता है या फिर जो उनका रखने का जगह होता है छोटा छोटा, वो भी एक हमारे इस टैंक के साइज़ से तो बड़ा ही होता है। तो जब हम बड़े से छोटे में शिफ्ट करते हैं तो मछलियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, घूमने का स्पेस उनको कम मिलता है, इसलिए ही 24 घंटे बाद उनमें मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है और डिसीज आ जाता है। 80% डिसीज आने का कारण दोस्तों स्ट्रेस ही है। अगर मछलियाँ स्ट्रेस में रहेंगी तो उनको तुरंत बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह शुरू हो जाता है। तो यही अपडेट देना था दोस्तों कि जब भी आप सीड स्टॉक करिए तो डायरेक्ट फ्लॉक वाटर में मत करिए, 7 से 10 दिन का ट्रीटमेंट करके ही फिर इसको वाटर में रखिएगा, फ्लॉक वाटर में बायोफ्लॉक सिस्टम से फार्मिंग करिएगा। और अभी जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा कोई है, इसको हम अभी और 15 दिन इसी में रखेंगे क्योंकि अभी थोड़ी साइज़ में छोटा है। फीडिंग करा रहे हैं, इसका फीडिंग लेने का कंडीशन ठीक है, थोड़ा ले रही है, तो अभी इसे थोड़ा सा ग्रोथ देंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा साइज़ और बड़ा हो जाए, तब हम इसको फ्लॉक वाटर में रखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जैसा भी कोई नया अपडेट होता है वो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।